जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है शो दैट इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्र ओवर टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर टू अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास इसकी जब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें तो ये आंसर आए। मैंने क्वेश्चन रिपीट किया। देन अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन इसका ए पार्ट किया था उसमें हमने देखा कि अगर पहले तो हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास इसका डेरिवेटिव है, जो ये जो वैल्यू है तो वो नहीं है क्योंकि वो 2x आता है, वो इसमें नहीं है। फिर हमें कुछ डिफरेंटली सोचना है और उसके लिए हमें ये देखना है कि उस क्वेश्चन में ये था अगर हमारे पास पहले वेरिएबल और फिर कांस्टेंट हो तो हम वेरिएबल को पुट करते हैं कांस्टेंट टाइम ऑफ सेकंड थीटा के। लेकिन अगर हमारे पास पहले कांस्टेंट आ जाए तो इन दैट केस हम वेरिएबल को पुट करेंगे कांस्टेंट टाइम साइन थीटा के। क्या है कि अगर हमारे पास पहले कांस्टेंट आ जाए तो फिर हम वेरिएबल को पुट करेंगे कांस्टेंट टाइम साइन थीटा के। सो मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू ए, चूँकि मेरे पास कांस्टेंट a है, a साइन थीटा के, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा डी थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा डी थीटा। अब हमने इन वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में पुट कर देना है तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये x इसके इक्वल है तो एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड देन अंडर रूट और डी एक्स किसके इक्वल है ए कॉस थीटा डी थीटा के इक्वल है। इन दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन ए कॉस थीटा डी थीटा, इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों स्क्वायर्स अंडर रूट से कट जाएंगे और यू नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जस्ट ए कॉस थीटा और ये वाला भी ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर आ जाएगा एंड कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा एंड देन डी थीटा। ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर लिख लिया, देन ए स्क्वायर इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन भी हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, हमने पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ा है कि हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के। तो मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि नीचे जो डिवाइजर में 2 था उसको मैंने, चूंकि वो कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन से पहले ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर ओवर 2 और हमने ये जो इंटीग्रेशन है वो सेपरेटली इन दोनों पे अप्लाई कर देनी है। ये हो जाएगा 1 डी थीटा एंड प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी थीटा और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी साइन 2 थीटा। कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो साइन थीटा होता है तो कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा, और थीटा के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो डिवाइजर में भी आ जाता है, यानी कि यहाँ नीचे 2 से ये डिवाइड भी हो जाएगा एंड देन प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया कि साइन 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, तो मैंने साइन 2 थीटा को पुट कर लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये 2 इस 2 से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू थीटा प्लस साइन थीटा अंडर रूट। अब कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के, तो मैंने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम चूँकि मेरे पास मैंने स्टार्टिंग में साइन पुट किया था ना, इसलिए मैं साइन की तरफ आ रही हूँ ताकि मैं लास्ट में साइन की वैल्यूज़ को आसानी से पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकूँ। ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये मैंने दोबारा से यहाँ पर लिख लिया। मैंने पुट किया था x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा के। अगर मैं a को इस तरफ ले आऊँ तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा, x ओवर a इज इक्वल्स टू साइन थीटा आ जाएगा, और अगर साइन को इस तरफ ले आऊँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a इज इक्वल्स टू थीटा। तो यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a एंड प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है x ओवर a है, वो भी मैंने पुट कर दिया। देन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा की, वो हमारे पास इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर अंडर रूट एन प्लस सी।
नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये यहाँ तक इसको सेम लिख लिया, ये भी एक्स ओवर ए, देन अंदर अंडर रूट के अंदर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगी, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम में, एंड ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कट जाएगा, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये सिर्फ जस्ट ए हमारे पास रह जाएगा और अंडर रूट ऊपर वाली वैल्यू पे आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया कि इन ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ये ए, ये हमारे पास दोनों जो ए हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा एन प्लस सी। देन मैंने ए स्क्वायर ओवर 2 को अंदर इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए एंड प्लस ए स्क्वायर एक्स, यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर एक्स ओवर ये 2 ए स्क्वायर और ये अंडर रूट ऊपर इस तरह से आ जाएगा प्लस सी, तो यहाँ ये ए स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए एंड प्लस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी।